हेलो साथियों, आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। और यह टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। और इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर इन्वायरमेंट हो। तो ये जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में आपका नेशनल पार्क हो गया, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई या बर्ड सेंचुरी हो गई, ये सारी चीज़ें, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जो फैक्ट बेस में है, तो उनको हम क्या करेंगे कि 10-10 मिनट के एक सेशन लेके आएंगे, उन्हीं में ये टॉपिक सारे कवर करेंगे जो जो एक नए क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछेगा। तो अब हम टोटली अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि विश्व के जो घास हैं या मैदान हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक, अब हम जान लेते हैं वो 2 प्रकार के जो ग्रासलैंड हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक है उष्ण कटिबंधी, ठीक है, उष्ण कटिबंधी हो गया, और दूसरा क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक है, याद हो जाएगा, कटिबंधी है। ठीक है, अब जो शीतोष्ण कटिबंधी है ये जान लेते हैं कि कौन कौन से जोन में कैसे आएंगे। तो ये जो होगा उष्ण कटिबंधी जो होगा वो 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री अक्षांश तक इसका विस्तार है, जो भूमध्य रेखी के उत्तर या दक्षिण का एरिया है टोटल। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ भूमध्य रेखा के जो 10 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के अक्षांश तक की है। तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से जाननी है। ठीक, अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधी। तो शीतोष्ण कटिबंधी का जो एरिया है वो कितना है, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री, ठीक, अक्षांश तक है। और कहीं कहीं पे क्या है, 50 डिग्री अक्षांश तक है। अक्षांश है, सेल्सियस नहीं है। ठीक है, अक्षांश तक है। तो हमें ये अपने माइंड में सेट करके रखना है। अब क्या है कि जो उष्णकटिबंधी है वो क्या होगा, गर्म, वहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। तो इसलिए वहाँ के ग्रासलैंड जो होंगे वो उष्णकटिबंधी प्रकार के ग्रासलैंड होंगे। और जो शीतोष्णकटिबंधी होगा तो वहाँ का एरिया जो होगा ठंडा होगा, तो वो शीतोष्णकटिबंधी घास के मैदान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पुष्टाज। पुष्टाज जो है यूरोप के हंगरी में स्थित है, यह यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे पुष्टाज जो है, हंगरी देश है, वहाँ पे पुष्टाज पाया जाता है। ठीक है, ये कौन से प्रकार की है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधी, क्योंकि ठंडा एरिया है यहाँ का। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यूरेशिया। यूरेशिया भी कैसा है, एक ठंडा प्रकार का देश है। यूरेशिया जो है वो क्या ठंडा है। तो यहाँ की जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, वो ठंडी है ना। तो यहाँ पे किस प्रकार की ग्रासलैंड होगी, स्टेपी जो होगी वो शीतोष्ण कटिबंधी प्रकार की ग्रासलैंड होगी। मंचूरिया जो होगा वो पूर्वी एशिया में है, चीन और मंगोलिया। तो पहले ये मंगोलिया है, फिर इसके नीचे चीन है। तो यहाँ पे पूर्वी एशिया इसको बोला गया है। तो मंगोलिया और चीन में मंचूरिया ग्रासलैंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन्स की। तो डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी कैसी, शीतोष्ण कटिबंधी प्रकार की ग्रासलैंड है। पार्कलैंड कैसा है, उष्णकटिबंधी प्रकार का, क्योंकि यहाँ का एरिया थोड़ा सा गर्म है इसलिए, और ये यहाँ से भूमध्य रेखा होकर के जाती है, तो इसलिए यहाँ का एरिया जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, उष्णकटिबंधी प्रकार का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेल्ड की। तो वेल्ड कैसा होगा, वेल्ड ठंडा होगा। ठंडा मतलब शीतोष्ण प्रकार की घास हो गई। अब सामाना कैसा होगा, तो सामाना
उष्णकटिबंधीय प्रकार का है और कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। और वेल्ड और जो वेल्ड है वो कहाँ कहाँ पे है, तो ये अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोज की। तो कंपोज कहाँ है, नॉर्थ साउथ अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, सॉरी। तो ये कहाँ पे, ये उष्णकटिबंधीय प्रकार का ग्रॉसलैंड है, क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, पास करती है। तो पंपास कहता है, सॉरी पंपास कैसा है ग्रॉसलैंड, ये ठंडा है, क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो ठंडा है, इसलिए यहाँ की ग्रॉसलैंड कैसी होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की ग्रॉसलैंड होगी। प्रेरीज कैसी है, प्रेरीज आपकी जो होगी वो ठंडी प्रकार की जलवायु होगी, क्योंकि यूएसए का एरिया जो है वो ठंडा है और ध्रुवीय की तरफ है, तो ध्रुव की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है, उत्तर की तरफ है। तो यहाँ पे ये कैसी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की ग्रॉसलैंड है। तो अब हम यहाँ से पूरा मैप कवर कर लिया, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, विश्व के घास के मैदान दो प्रकार के, उष्णकटिबंधीय मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान है, बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है पार्कलैंड, सेल्वाश, सवाना, कंपोज, लानोस। तो अब हम इनका ट्रिक जान लेते हैं, ठीक है। पैसे, ट्रिक क्या है, पैसे, एक मिनट, पैसे से कैलाश चले, ठीक है। तो पैसे से, पास से पार्कलैंड कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, और कैसा है, उष्णकटिबंधीय प्रकार का है, ठीक है, अफ्रीका या, हाँ, ये पार्कलैंड आपका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब सेल्वास कहाँ है, तो सेल्वास क्या है, अमेजन बेसिन में है, सेल्वास आपका कहाँ है, अमेजन बेसिन में है। तो ये सा से सेल्वास हो गया, से सलवास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सा से सवाना हो गया, कै से कंपोज हो गया, ला से लानोज हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका यहाँ पे ट्रिक हो गया, ठीक है, लानोज हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास। तो इसमें क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, कटिबंध घास के मैदान, यहाँ कटिबंधी होगा, ठीक है। घास के मैदान क्या, स्टेपी, प्रेरी, डाउन्स, पंपास, मंचूरियन, वेल्ड, पोस्टाज, ठीक है। तो यहाँ का क्या होगा, स्टूडेंट, डॉक्टर, मन से यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट फिर है ना, भूल गए थे, स्टूडेंट फिर डॉक्टर मन से पढ़े, रुकिए फिर से बताते हैं, एक मिनट। स्टूडेंट से स्टेपी याद रखना, ठीक है। फिर स्टूडेंट फिर से क्या हो, प्रेरी, डॉक्टर से तो क्या हो जाएगा, डाउन्स, ठीक है। फिर डॉक्टर मन, तो मन से क्या होगा, मंचूरियन, ठीक है। मन पास पहुंचे, पास पढ़े, मन से पढ़े, तो पढ़े से क्या होगा, वेल्ड हो जाएगा। पास से क्या होगा, पुस्टास और पंपास।
या फिर ऐसे याद कर लीजिए इसको, एसडीएम करके याद कर लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए। ये वाला ट्रिक हटा दीजिए, थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, एसडीएम वी P3, ठीक है। तो यहाँ पे P3 हो जाएगा, तो क्या P P P, ठीक है। तो S से क्या होगा, स्टेपी। P से क्या होगा, D से क्या होगा आपका डाउन्स। मा से क्या होगा मंचूरियन, एसडीएम हो गया। फिर V से क्या होगा आपका वेल्ड। फिर P से एक P से पंपास हो गया, एक P से आपका पेरी हो गया, और एक P से पुस्टास हो गया, ठीक है। इसी ये ट्रिक याद कर लीजिए, एसडीएम V333, ठीक है। इससे एसडीएम V P, तो इससे याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। एसडीएम से क्या हो स्टेपी, डी से क्या होगा डाउन, एम से क्या होगा मंचूरियन, वी से क्या होगा वेल्ड, पी से क्या होगा पुस्टास, एक पी से पुस्टास, एक पी से प्रेरीज, एक पी से क्या होगा पंपास। आपके याद हो गए, ठीक है। तो एसडीएम V P3, तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा। थैंक यू। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।